हेलो एवरीवन, आज हम आगे के वन लाइनर देखते हैं। तो इसमें पहला वन लाइनर है, फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो फोटो सेल होती है वो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, तो विद्युत ऊर्जा में। इसका दूसरा वन लाइनर है विद्युत प्रकाश, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन सेल बदलता है किसमें, कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा आती है प्रकाश विद्युत में, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये दोनों सेम है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो सेल किस में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश पड़ता है तो उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे के वन लाइनर। आगे का वन लाइनर कह रहा है विद्युत प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो प्रकाश विद्युत सेल, मतलब ये तीनों ही वन लाइनर एक से हैं, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तड़ित चालक किससे बनता है, मतलब जो विद्युत प्रवाह होती है वो चालक होते हैं, वो किसके बनते हैं, तो वो कह रहा है जो तार हैं वो बनते हैं तावे के। फिर कह रहा है शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि मतलब ये कह रहा है जो शुद्ध जल है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है, क्यों बिजली प्रवाह नहीं होती शुद्ध जल में, क्योंकि उनमें स्वल्प आयन होते हैं, उसमें अल्पायनित स्वल्प आयनित होता है, मतलब कम आयन होते हैं, इस वजह से विद्युत नहीं प्रवाहित हो सकती, तो इसलिए विद्युत का कुचालक है शुद्ध जल। अब आगे है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, मतलब जो तार होता है वो टंगस्टन का होता है। फिर कह रहा है एमसीवी जो लघु पथक के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। जो एमसीवी है वो विद्युत पथक के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, मतलब लाइट को काट देता है। तो वो कैसे कार्य करता है, तो धारा के तापन प्रभाव पर कार्य करता है। तो जैसे ही फाल्ट वगैरह होती है तो एमसीवी क्या वो गिर जाती है, तो विद्युत पथक को क्या कर देती है, पूर्ति को काट देता है। तो कैसे काम करता है, वो धारा के तापन प्रभाव पर कार्य करता है। आगे कह रहा है तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो जो विद्युत शक्ति प्रकट होती है वो कैसे होती है बल्ब में, तो कह रहा है दृश्य प्रकाश के रूप में। तो कैसे होती है, प्रकाश के रूप में विद्युत शक्ति दिखती है कि जो लाइट आएगी तभी तो प्रकाश होगा, तो कैसे दिखती है, दृश्य प्रकाश के रूप में। विद्युत का सुचालक नहीं है क्या, ग्रेफाइट, मतलब जो ग्रेफाइट होता है उसमें लाइट प्रवाहित नहीं हो सकती। आगे कह रहा है चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। मतलब जो चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, मतलब जो विद्युत प्रतिरोध पे किस चीज का असर नहीं पड़ेगा, तो चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब का कोई असर नहीं पड़ता। फिर कह रहा है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते तो वह क्या बन जाते हैं, मतलब जर्मेनियम जाली और आर्सेनिक परमाणु मिक्स कर दिए जाते तो क्या बन जाएगा, तो ये सेमी कंडक्टर बन जाएगा। फिर आगे कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिश धारा में कैसे बदला जाएगा, तो रेक्टिफायर से बदला जा सकता है। आगे कह रहा है जो मोबाइल में जो बैटरी होती है, जो मोबाइल में बैटरी यूज करते हैं वो किस प्रकार की बैटरी है, तो द्वितीयक बैटरी है। फिर कह रहा है ओम का नियम किसके बारे में सही है, मतलब ओम के नियम किसके लिए है, तो चालक के लिए है। अब कह रहा है धारा का वहन करते समय सुचालक कैसा होता है, मतलब जो धारा प्रवाहित होती है जिसमें वो कैसा होता है, तो वो ऋणावेशित होता है। कैसा होता है, ऋणावेशित, तभी तो उसमें लाइट जाएगी। तो ये कह रहा है धारा का वहन करते समय सुचालक, मतलब जिसमें लाइट जा रही है वो कैसे होते हैं, ऋणात्मक आवेशित होते हैं। ये कह रहा है फेराड किसका एकक है, तो फेराड किसका है, धारिता का। आगे कह रहा है एक फ्यूज के तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। तो एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों से पहचाना जाता है, उच्च प्रतिरोध होता है तथा न्यूनतम गलनांक होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंटल बना होता है, कैसा बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंटल, टंगस्टन का बना होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे कहता है थर्मोस्टेट संबंधित है। जो थर्मोस्टेट है वो किससे संबंधित है, तापक्रम से। फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता होती है, जो फ्यूज में जो तार है उसकी विशेषता क्या है, तो उच्च प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध शक्ति है और निम्न गलनांक है। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है। तो विद्युत उपकरण होते हैं उसमें अर्थिंग आती है, तो उसका क्या प्रयोग है, तो जो अर्थिंग है उसको सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिश धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो वो रेक्टिफायर है। मतलब एसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करते हैं, जो एसी
प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC, दिष्ट धारा मतलब DC को परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। ये कह रहा है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर क्यों प्रयुक्त होता है? तो ये कह रहा है जो AC वोल्टेज आ रहे हैं उनके बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, मतलब अपचयन के लिए या अपचयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है ट्रांसफार्मर। अब आगे कह रहा है विभव का मापा जाता है। विभव को कैसे मापा जाता है? तो ये बता रहा है वोल्ट मीटर या गैलोमीटर से नापा जाता है। विभव को मापा जाता है वोल्ट मीटर या गैलोमीटर से। फिर कह रहा है आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। आवेश का मात्रक कूलाम है। अब आगे कह रहा है प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग किया जाता है। जो प्रदीप्ति नली है तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? मतलब जो ट्यूबलाइट है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये कह रहा है पारा जो वाष्प रूप में होता है और आर्गन, पारा वाष्प तथा आर्गन का यूज होता है। आगे कह रहा है प्रदीप्ति बल्ब मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो ट्यूब होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन भरी होती है। जो हम ट्यूब यूज करते हैं ट्यूब, तो उसमें क्या होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। तावा एक है। तावा क्या है? विद्युत अचुम्बकीय पदार्थ है। विद्युत अचुम्बकीय मतलब विद्युत तो है ही और अचुम्बकीय भी है। तो तावा क्या है? विद्युत और अचुम्बकीय पदार्थ है। अब कह रहा है फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। मतलब फोटो सेल होता है वो उस प्रकाश पड़ता है उस पर, तो उस प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। फिर कह रहा है भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा तापीय विद्युत का उत्पन्न की जाती है। तो कौन सी बिजली उत्पादन होता है सर्वाधिक? तापीय विद्युत का। फिर आगे है शुष्क मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम होता है। जो शुष्क मानव शरीर है उसमें विद्युत प्रतिरोध कितना होगा? 10⁻⁶ ओम। आगे कह रहा अतिचालक वे तत्व हैं। अतिचालक मतलब सुपर कंडक्टर क्या है? तो जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। मतलब जिनका विद्युत प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान मतलब बहुत कम तापमान पर लगभग शून्य होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। और आगे कह रहा है टॉर्च, इलेक्ट्रॉन रोवर आदि में प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रॉन के रूप में आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? निकल और कैडमियम। अब आगे कह रहा है वह पदार्थ कौन सा है जो प्राय फ्लोरेसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है? वो कौन सा पदार्थ है? तो कह रहा पारा वाष्प तथा आर्गन। आगे कह रहा है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। फिर कह रहा है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अतिचालक का लक्षण है क्या है? उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या? उच्च पारगम्यता। आगे है बिजली के खपत का बिल आधारित होता है। बिजली कितनी खपत हुई है ये कैसे पता चलता है? जो बिल पे आता है कि इतना बिल हो गया, तो कैसे पता चलता है? वॉट से, वोल्टेज के मापन से। मतलब जो वोल्टेज है उनका मापन करके ये पता चलता है कितनी बिजली खर्च हुई है। अब कह रहा है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी। अगर 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे लगातार जलता है तो कितनी बिजली खर्च होगी? 1 यूनिट। अब है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो विद्युत अपघटय क्या होता है जो कार बैटरी में? वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब HCl। आगे कह रहा है फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह। आगे कह रहा है टरबाइन तथा डायनामो से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। मतलब जो टरबाइन बनने होते हैं बड़े बड़े और डायनामो होता है वो कैसे उससे बिजली प्राप्त की जाती है? तो कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अब कह रहा है विद्युत सेल से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में विभिन्न प्रकार की रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत सेल में जो रासायनिक ऊर्जा होगी उसे किस में परिवर्तित किया जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब कह रहा है परम शून्य तापमान पर अर्धचालक का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा? अनंत होगा। परम शून्य पर कितना होगा प्रतिरोध? अनंत।
आगे कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा उपयोगी नहीं है, तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करनी हो, तो प्रत्यावर्ती धारा जो एसी धारा है उससे बैटरी चार्ज नहीं कर सकते, तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में मतलब जो स्टोर करते हैं पावर को, तो उसमें एसी धारा को उपयोग नहीं किया जा सकता। आगे कह रहा है विद्युत सप्लाई में सुरक्षा के लिए उपयोग में आने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक क्या होगा, कम होगा, उसका गलनांक कम होगा। आगे कह रहा है विद्युत प्रदाय में प्रयुक्त फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। जो विद्युत प्रदाय में प्रयुक्त फ्यूज मतलब जो विद्युत उपकरण है उनमें जो फ्यूज होता है उनका गलनांक कितना होगा, तो निम्न होता है फ्यूज में। तो आगे कह रहा है घरेलू विद्युत तार स्थापन में मूलतः होते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं समांतर संबंध। जो घरेलू विद्युत तार स्थापन में मूलतः होते हैं, जो घर में जो तार यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, समांतर संबंध। आगे कह रहा है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबा पिन का जोड़ा आता है आधार सिरा से, मतलब जो अर्थिंग के लिए होता है। तो ये कह रहा है जैसे कोई हम उपकरण लेते हैं बिजली का, उसमें प्लग होता है, उसमें 3 प्लग होते हैं, 3 उसमें पिन होती हैं प्लग में, तो तो ये कह रहा है पिन को जोड़ा जाता है, तो कह रहा है किससे, जो तीसरी पिन होती है वो आधार से लंबन अर्थ से जोड़ा जाता है, अर्थिंग के लिए होता है जो तीसरा पिन होता है वो। आगे कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो कैसे बदला जा सकता है, विद्युत मोटर से। फिर कह रहा है विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है, तो चुम्बकीकरण द्वारा। कैसे उपयोग किया जा सकता है, चुम्बकीकरण द्वारा। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने। तो कह रहा है विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की है, तो माइकल फैराडे ने की है। फिर कह रहा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है, तो धारा पर चुंबकीय क्षेत्र पर, धारा के चुंबकीय क्षेत्र पर है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फिर कह रहा है गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, तो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र का। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, तो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र। यदि किसी दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह यथावत रहेगा। तो ये कह रहा है कोई यदि किसी दंड चुंबक मतलब कोई चुंबक है वो 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्रुवीय शक्ति पर, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यथावत उतना ही रहेगा। आगे कह रहा है समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है, तो समांतर लाइनों से, समान चुंबकीय क्षेत्र समांतर लाइनों से दर्शाया जाएगा। फिर कह रहा है किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कैसा होता है, तो ये होगा अक्षांश होगा वो कोण। तो कह रहा है लेजर विकिरणों को किस प्रकार का पुंज है, तो संगत और एक वर्णीय पुंज है। जो लेजर किरणें हैं तो वो कह रहा है जो लेजर विकिरणों का किस प्रकार का पुंज है, मतलब एक पुंज डाला जाता है लेजर वाला, वो किसका है, तो संगत तथा एक वर्णीय है। आगे कह रहा है प्राकृतिक चुंबक की तुलना में कृत्रिम चुंबक की आकर्षण शक्ति होती है अधिक। आगे कह रहा है मानव द्वारा कृत्रिम चुंबक किन धातुओं से बनाया जाता है, तो लोहे एवं इस्पात चुंबक धातु से। तो जो मानव द्वारा कृत्रिम चुंबक है, जो मानव द्वारा बनाया हुआ चुंबक है वो किस किस से बनाया जाता है, लोहा और इस्पात धातु से। आगे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो गॉस या टेस्ला होता है। जो चुंबक का मात्रक क्या है, टेस्ला या गॉस। आगे कह रहा है जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फिर विचुंबक किसे कहते हैं, विचुंबक किसे कहते हैं, किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व को नष्ट करने की क्रिया को कहते हैं विचुंबकीय। मतलब जो जिसको जैसे किसी चुंबक पदार्थ की चुंबकत्व को नष्ट कर दिया तो हम उस क्रिया को क्या कहेंगे, विचुंबकन। अब चुंबकीय सुई का इस्तेमाल किया जाता है दिशा ज्ञात करने के लिए, हम मैग्नेटिक नीडल का प्रयोग करते हैं। आगे कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। आगे कह रहा है बड़ी फैक्ट्रियों में लोहे या इस्पात के भारी टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो भारी कोई फैक्ट्रियां हैं उनमें लोहे और इस्पात के भारी भारी टुकड़े हैं, उन्हें ले जाने के लिए क्या किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो विद्युत चुंबकत्व का। तो किसका किया जाता है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को इधर उधर करने में, इस्पात और लोहे के टुकड़ों को इधर उधर करने में।
अब कह रहा है चुम्बक को तोड़ने पर सदैव प्राप्त होता है पूर्ण चुम्बक। अगर चुम्बक को तोड़ दोगे तो क्या प्राप्त होगा? पूर्ण चुम्बक। किसी चुम्बक को पीटने या गर्म करने पर उसकी चुम्बकीय शक्ति का क्या प्रभाव होगा? नष्ट हो जाएगी। तो अगर कोई चुम्बक को पीटने या गर्म करने पर उसकी चुम्बकीय शक्ति क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकीय होते हैं कहे जाते हैं। तो जो कोई पदार्थ हैं जो जिनमें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो क्या कहते हैं? उन पर चुंबक का प्रबल रूप हो जाता है उनमें, तो उन्हें कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। मतलब जो चुंबक है उससे जो चुंबकत्व हो जाता है। जैसे कोई पदार्थ है चुंबक रखो तो वो और जल्दी चुंबक में चिपक जाते हैं। तो वो कौन से पदार्थ होंगे? तो उन पदार्थों को हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। आगे है विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? तो विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। आगे कह रहा है कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कौन सा होता है? अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। आगे कह रहा है सीपीयू शेड्यूल को और किस नाम से जाना जाता है? तो शॉर्ट टर्म शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। सीपीयू शेड्यूल को किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में बैटवेयर क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क को बैटवेयर। तो कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में बैटवेयर क्या होता है? मानव मस्तिष्क। आगे कह रहा है स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेशनों के ग्रुपों को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीम के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पासवर्ड का। आगे कह रहा है नेटवर्क में वीफ का क्या अर्थ है? मतलब WEP वीफ का क्या अर्थ है? तो वाइड इक्वायरलेंट प्राइवेसी। तो क्या? तो WEP का बता दिया, वाइड इक्वायरलेंट प्राइवेसी। फिर कह रहा है एक बिग डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप का। एक बिग डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप का। फिर आगे कह रहा है हैवलेट पैकार्ड इप्सन लैपिंग ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इंक एवं माइक्रोसॉफ्ट में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया था? इप्सन। तो ये कह रहा है जो लैपटॉप कंप्यूटर है उनका नाम दे दिया गया कि जो बाजार में कौन सा आया था? इप्सन। आगे कह रहा है कैच में से वर्ड को हटाने की मुख्य मेमोरी को उद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? कैच में से वर्ड को हटाने की मुख्य मेमोरी को उद्यतन करने की किसी विधि को क्या कहते हैं? तो राइट बैंक कहते हैं। आगे कह रहा है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं? वेब ब्राउजर का। आगे कह रहा है एंड्रॉयड विस्टा iOS एवं ओपेरा में कौन ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? ओपेरा ये ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। आगे कह रहा है नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजी गई भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन। मतलब ये कह रहा है नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजी गई भारी मात्रा में डाटा, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर डाटा भेज रहे हैं और डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं देता है, तो उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन। आगे कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? प्रोसेसर एलोकेशन पॉलिसी। क्या है? प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। तो कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। अब कह रहा है निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमन। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमन। आगे कह रहा है गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? कैच।
आगे कह रहा है आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? मेमोरी इंटरलीविंग का। किसका प्रयोग किया जाता है? मेमोरी इंटरलीविंग का। तो कह रहा है आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? मेमोरी इंटरलीविंग का। आगे कह रहा मल्टीपल कंप्यूटर टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। तो कह रहा मल्टीपल कंप्यूटर टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। अब आगे कह रहा है बिजनेस कंप्यूटिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग मौसम पूर्वानुमान कंप्यूटर सहायता डिजाइनिंग में से किस अनुप्रयोग के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मौसम पूर्वानुमान के लिए। किसके लिए किया जाता है? मौसम पूर्वानुमान के लिए। अब आगे की बल्लाना हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।